जब हम अपने गोल्स हासिल करने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी की बुनियाद होता है। अगर हमारा माइंडसेट मजबूत और पॉजिटिव होगा तो हम मुश्किलों को मौके की तरह देखेंगे और समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट कमजोर और नकारात्मक होगा तो छोटी छोटी परेशानियां भी हमें रोक सकती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना जरूरी है। थोड़ा सोचो, जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है कि यह काम मुश्किल है और तुम इसे नहीं कर पाओगे, लेकिन यह दिमाग की आवाज नहीं होती बल्कि हमारी आदत होती है जो हमें कंफर्ट जोन में ही रखना चाहती है। अगर तुम इस आवाज को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे और यही असली तरक्की होती है। कंफर्ट जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन संघर्ष करने से हमारी सीमाएं बढ़ती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि कंफर्ट जोन तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, ये सच में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जो लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं वही लोग दुनिया में बड़ा नाम कमाते हैं। यही फर्क होता है सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच। सफल लोग वो होते हैं जो अपनी आदतें बदलकर नई चुनौतियों को अपनाते हैं और अपने दिमाग को हर नए आइडियाज से भरते रहते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, बस तुम्हें उसे जगाना है। जब तुम लगातार अपने आप से कहोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देगा। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो तुम्हारे प्रयास भी अपने आप ज्यादा असरदार होंगे। इसलिए पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक और बहुत जरूरी बात है, वो है गोल सेट करने का तरीका। अगर तुम अपने गोल्स को साफ और क्लियर नहीं रखोगे तो तुम्हारा फोकस भी नहीं रहेगा। जब तुम अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो तो उन्हें पूरा करना आसान लगता है। जैसे मान लो तुम्हारा रोजाना पढ़ने का गोल है 1 घंटा, तो उसे 3-20 मिनट के सेशंस में बांट लो। इससे तुम्हारा दिमाग बोर नहीं होगा और तुम लगातार पढ़ाई कर पाओगे। छोटे छोटे स्टेप्स में गोल को पूरा करना तुम्हें हर दिन मोटिवेट करता है और तुम्हारी प्रगति को भी आसानी से मापा जा सकता है। इसके साथ साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। जब तुम देख पाते हो कि रोज थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है तो तुम्हें संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देती है। इसलिए अपने गोल्स के लिए एक सिंपल डायरी रखो या कोई ऐप यूज करो जहां तुम अपना रोज का काम लिख सको। जब तुम अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारा खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। तनाव को संभालने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी और माइंड दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल तुम्हारे स्ट्रेस को स्वाभाविक तरीके से कम करता है। इसमें अच्छा और पूरा नींद लेना, सही और संतुलित खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना और अपने दिमाग को आराम देने के लिए समय निकालना शामिल है। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तुम्हें मानसिक शांति मिलती है और तुम्हारा फोकस बेहतर होता है। जब तुम अपने अंदर शांति बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और तुम अपने तनाव को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुमसे साझा करना चाहता हूं वो है तुम्हारे आसपास का माहौल यानी एनवायरनमेंट का असर। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी प्रगति में बड़ा रोल निभाती हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या तुम्हारी सफलता को महत्व नहीं देते, तो वे तुम्हारे लिए एक बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोग रखना बहुत जरूरी है जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी उपलब्धियों की सराहना करें और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। सकारात्मक संगत तुम्हारे माइंडसेट को ऊंचा उठाती है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसी तरह तुम्हें अपने गोल्स को एक रूटीन में बदलना होगा। जब तुम अपनी दिनचर्या में अपने गोल्स को एक निश्चित समय पर शामिल करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस रूटीन के अनुसार सेट हो जाता है। जैसे अगर तुमने तय किया है कि सुबह 6 से 7 बजे तक पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप उस समय में फोकस करने लगेगा। रूटीन तुम्हारी निरंतरता को बनाए रखता है और तुम्हारे अंदर अनुशासन पैदा करता है। जब तुम अपनी जिंदगी में अनुशासन लाओगे तब तुम अपने गोल्स के और करीब पहुंच जाओगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रगति बहुत धीमी है या तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान की प्रगति की रफ्तार अलग होती है। किसी की यात्रा तेज होती है तो किसी की थोड़ी धीमी। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी रफ्तार के अनुसार आगे बढ़ते रहो। दूसरों से तुलना मत करो। तुलना करने से तुम्हारा तनाव बढ़ता है और मोटिवेशन कम होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने प्रयासों पर फोकस करो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते रहो। एक बहुत जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो है फेलियर का डर। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो फेलियर आना बहुत सामान्य है, लेकिन फेलियर को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हें रोक दे। हर फेलियर तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हें एक नई दिशा देता है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग फेलियर को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। तुम्हें अपने फेलियर को सफलता की राह में एक कदम समझना होगा। और हाँ, धैर्य यानी पेशेंस का महत्व भी कम मत समझो। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तभी तुम्हें परिणाम मिलते हैं, लेकिन वो परिणाम तुरंत नहीं आते। कभी कभी तुम्हें इंतजार करना पड़ता है और अपने काम पर भरोसा रखना पड़ता है। जब तुम धैर्य रखते हो तब तुम अपने काम पर गहरा ध्यान लगा पाते हो और बेहतर नतीजे हासिल कर पाते हो। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, इसलिए धैर्य के साथ काम करना सबसे बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अपने आप को कम मत आंको। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट और काबिलियत है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर लोगे। आज के जमाने में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्त, टीवी, गेम्स, ये सब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गोल से भटका सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। जब तुम अपने काम पर पूरा फोकस करोगे तो तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने फोन या सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना होगा, ताकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके एक जगह पे। एक और बात जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ वो है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड की आदत। जब तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसके लिए शुक्रगुजार रहोगे तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। कृतज्ञता तुम्हारी सोच को पॉजिटिव बनाती है और तुम्हारे तनाव को कम करती है। जब तुम धन्यवाद ज्ञापन करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट खुश रहने वाला बन जाता है, जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो भाई ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारी यात्रा को सफल बनाती हैं। मजबूत माइंडसेट, सकारात्मक सोच, साफ और स्पष्ट गोल सेटिंग, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक माहौल, एक अच्छी रूटीन बनाना, अपनी रफ्तार से चलना, असफलताओं को स्वीकार करना, धैर्य रखना, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना और कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना। जब तुम इन सब चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा तनाव तुम पर भारी नहीं पड़ेगा। तुम अपनी चुनौतियों को एक खेल की तरह समझकर उन्हें आसानी से पार कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथों में रखोगे। बस एक बार जब तुम ये सब आदतें अपना लोगे तो अपनी निरंतरता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हो। जितना ज्यादा तुम अपनी प्रगति और विकास पर ध्यान दोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो याद रखना कि थकान अस्थायी होती है लेकिन तुम्हारी सफलता अस्थायी होती है। तो चलो आज से एक वादा करोगे, तुम अपनी जिंदगी में लगातार मेहनत को सबसे पहले रखोगे, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाओगे, हर चुनौती को एक नए मौके की तरह समझोगे और कभी भी हार नहीं मानोगे। जितना तुम मेहनत करोगे तुम्हारे सपने उतनी ही जल्दी पूरे होंगे। और हाँ, अपनी प्रगति को कभी छोटा मत समझो। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ा बनाती है, हर एक प्रयास तुम्हें एक कदम और आगे ले जाता है। इसलिए हर दिन अपने अंदर की जोश को जलाए रखो, खुद को प्रेरित करते रहो और अपनी यात्रा का मजा लो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो तुम अपने आप से लड़कर हासिल करते हो। अब जब भी तुम्हें लगे कि तनाव ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा रुक कर अपनी प्रगति पर ध्यान दो, अपने गोल्स को याद करो और फिर से खुद को आगे बढ़ाने की ताकत जुटाओ। यही तरीका तुम्हें सफल बनाएगा। और हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरी सक्सेस, यानी लगातार मेहनत और नियमित रूप से प्रयास करना ही हर सफलता की सबसे बड़ी चाबी है।